नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। भोपाल से खबर, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि कोरोना के चलते विधानसभा का सत्र बुलाना संभव नहीं था। कांग्रेस के आग्रह पर टंडन का शपथ समारोह कराया गया है। मानसून सत्र कराने का उन्होंने संकेत दिया। उन्होंने कहा कि 80% विधायकों का वैक्सीनेशन हो चुका है। विधानसभा सत्र में विलोपित करने वाले शब्दों की सूची तैयार हो गई है। कोरोना संकट के दौरान मैंने 52 लाख रुपए दिए हैं। रीवा क्षेत्र से करीब 2.5 करोड़ रुपए सहयोग के लिए दिया गया है। अब लगातार तो शिवराज जी भी कह रहे हैं, नेता भी कमलनाथ जी भी सारे विधायकों को निर्देशित किया। हम भी लगातार आग्रह विधायकों से कर रहे हैं कि अपने को बचा के रखना। और बचाने का मतलब वही तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पर आप जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के भीतर किसी भी जनप्रतिनिधि के सामने ये एक चुनौती होती है कि वो सोशल डिस्टेंस को कैसे पूरा करें। जब वो गांव के भीतर जा कर के खड़ा होता है तो हर तरह के लोग आवेदन देने वाले वो इस बात का प्रयास करते हैं कि उसके हाथ में ही आवेदन दें, क्योंकि यदि कोई बगल में लेने वाला भी यदि आवेदन तो कोई खड़ा कर दिया है तो उसको देने को तैयार नहीं होते हैं। तो एक वो डिस्टेंसिंग का जो अपन करते हैं वो थोड़ा सा हर हालत में कितना भी जोर लगावे कहीं ना कहीं टूटता है, इसलिए वो विधायक खतरे में है। सर, कोरोना काल में कितने विधायकों ने अपने विधानसभा निधि ये जो दमोह का उपचुनाव हुआ इसमें कांग्रेस के श्री अजय टंडन जी विजयी हुए। और चूंकि विधानसभा सत्र का अभी बुलाया जाना संभव नहीं दिखाई पड़ता, विधानसभा में ही शपथ करा सकते थे, परंतु संभव नहीं था। इसलिए कांग्रेस के आग्रह पर उनके निर्वाचित विधायक की शपथ हो जाए, इसलिए आज शपथ के लिए उनको बुलाया गया था और उनको अजय टंडन को आज शपथ दिलाई गई है। कांग्रेस को जल्दबाजी में नहीं लग रही थी? अब ये उनसे पूछिए। हमारा तो दायित्व है कि सदस्य को यदि कोई निर्वाचित आता है उसको शपथ दिलाना। शपथ कैसे हो, कब हो, ये तय करना हमारा काम है। कोरोना काल में सत्र नहीं हो रहे हैं पूरे देश नहीं, अभी कहाँ, ऑलरेडी है। जुलाई और अगस्त के में होता, जुलाई लास्ट में और उसमें होता है। उसके हिसाब से तो अभी है ही है कि सत्र होना है। अब ये कोरोना क्या करेगा वो तो भविष्य तय करेगा ना कि वो होना कि नहीं होना है। तो अभी तो जुलाई में अभी तो रेगुलर सत्र की संभावना है ही है। वो तो रेगुलर अपना जो कोर्स में होना है, जुलाई में होना है उसको। तो जुलाई तो अभी बहुत है, अभी तो मई निकल रहा है, फिर पूरा जून निकलेगा, जुलाई लास्ट आता है। तो जो अधिसूचना भी होगी 1 महीना पहले करते हैं अपन। यदि अपन 26-27 के आसपास लेना, 7-8 अगस्त तक चलाना, तो भी अपने को वही आपके जुलाई या उसमें जून के लास्ट में उसका अधिसूचना जारी होगी। सर, विधायकों का वैक्सीनेशन बड़ी और उसमें पहले तो उस कारण से कमी हो गई थी कि 45 साल तक अलाउ नहीं थे, 45 से ऊपर का ही था, इसलिए उनका हो गया था। 45 से नीचे वालों को जब खुला तो उनका भी अब वो हो गया कि रजिस्ट्रेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन में जो उनका नंबर आवे, इसके कारण से देरी हो रही। बाकी सब लगवा रहे हैं। अभी गाइड नहीं माना, नहीं कोरोना वॉरियर से फ्रंट लाइन वर्कर नहीं माना अभी। आपकी जीत थी, ये जीत हमारे संविधान की थी। ये जीत सौदेबाजी की राजनीति को पराजित करने का परिणाम था कि अपने प्रदेश के जनता, मैं दमोह के मतदाताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने सच्चाई पहचानी और सच्चाई का साथ दिया, अजय टंडन जी का साथ दिया और प्रदेश में और देश में एक संदेश भेजा कि ये घिनौनी राजनीति चलने वाली नहीं है। सर, आपने कहा कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं सीडी के नाम पर के। सीडी सब जगह घूम रही है, कौन सी ये नई चीज़ है? मुझे क्या ब्लैकमेल करने की ज़रूरत है? मैं तो मुख्यमंत्री था, मुझे ब्लैकमेल करना होता मैं उस वक्त कर देता। क्या सीडी है सर? सीडी मेरे पास क्या, मेरे पास सबके पास है, बहुतों के पास है। आप पत्रकार वार्ता में मैंने कहा आप में से भी सबके पास है, सब चुप रहे। सर, आपने वोटों के आंकड़े आपने बात कही है, प्रदेश में वोटों के आंकड़े, इसमें से 80% मैंने गिन लिए कि 80% कोविड के कारण है। कोई कहेगा 80 नहीं है, 70 है, चलो 70 मान लो, फिर भी तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे। मैं तो सरकार से सीधी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे कोविड का आपने बनावटी नापदंड बनाए हुए हैं। ये गुमराह करने के लिए केवल देश को नहीं पूरे विश्व को आप गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तो एक उदाहरण है। तो आप ये आंकड़े का खुलासा कर दीजिए। सब जगह, सब शमशान घाट में इतनी मौतें हुई, इसके इतनी 80% कोविड के कारण है, क्योंकि कहीं इसका सर्टिफिकेट नहीं है, नगर निगम का नहीं है, नगर पालिका का नहीं है, पंचायत का नहीं है, हॉस्पिटल का नहीं है। अब जो लाश ले जा रहा है उसके पास कुछ नहीं है, वो सर्टिफिकेट ढूंढने जाएगा?
ये सब बातें बिल्कुल दबाने छिपाने से कोविड दूर होने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी बोल रही कांग्रेस जो है शवों पे राजनीति कर रही है। ये कौन से शब्द पर राजनीति कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप ही दबा रहे हैं, आप ही राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति इसी पर करते रहे हैं और आप कह रहे हैं जब हम कहें कोई प्रश्न बीजेपी से पूछे, आप पूछिए जाके, आपको कहेंगे आप देशद्रोही हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।